फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन अनेक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका सिंपल तरीके से सॉल्यूशन बना दिया गया है। 2 मिनट लगेगा समझने में, जल्दी से समझिए। और इसका ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा है √10 + 2 √6 + 2 √10 + 2 √15। और ऑप्शंस में देखो, चारों ऑप्शंस में ना √2 √3 और √5 दिखेगा। बस किसी में प्लस किसी में माइनस है, बाकी ये तीनों चीज दिख रही है। तो यहाँ से इतना समझ में आता है कि यहाँ पर आपको सारी संख्या इन्हीं के टर्म्स में लिखनी है। और ये जो 10 दिख रहा है ना, ये भी 2, 3 और 5 के रूप में ही टूटेगा। तो मैंने इसी को पहले तोड़ दिया, 2 धन धन 3 धन 5, तो 2 3 5 5 10 होता है, ठीक। और देखो √6 उसको आप तोड़ सकते हो 2, मतलब 2 गुणित 3 करके, तो √2 √3 हो जाएगा। तो 2 √6 को लिख दिया 2 √2 √3। 10 को लिख सकते हो 2 पंचे 10, तो 2 √10 हो जाएगा। 2 √5 √2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और 2 √15 वाले को यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो पैटर्न देखो दोस्तों, ए बी बी सी सी ए, आया समझ में? ए बी बी सी सी ए। तो ये पैटर्न में जमाने के लिए मैं ये √10 वाली चीज को यहाँ पे लिखा हूँ, और √15 को मैंने क्या लिखा, √3 गुणित √5, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा। तो √15 तोड़ दिया, √3 √5 में सामने 2 बरकरार है। 2 √10 को लिख दिया मैं 2 √5 √2, मतलब √10 को √5 √2 में तोड़ दिया। 2 √6 को मैं लिखा 2 √2 √3, यानी √6 को मैंने तोड़ दिया √2 √3 में। अब ये 2 3 5, ये 10 को जो मैं तोड़ के लिखा हूँ 2 3 5, तो भैया सब तो रूट वाले हैं, इधर तो रूट नहीं है ना, तो इधर 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का वर्गमूल फिर वर्ग करोगे तो वापस वही संख्या बनता है, सीधी सी बात है। अगर x कोई नॉन नेगेटिव नंबर हो तो उसका रूट करके स्क्वायर करोगे तो वापस वही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये सारी चीजें 10 की 10। अब देखो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला में फिट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला? देखो, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c पूरे का वर्ग। और ये जो रूट बरकरार था वो अभी भी बरकरार है, ठीक है। a के स्थान पर √2 को देखो, b के स्थान पर √3 और c के स्थान पर √5 को देखो। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्मूले में फिट हो गया, इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या बना? a + b + c पूरे का वर्ग। अब ये पूरा वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त करेंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा √2 + √3 + √5, यानी तीनों प्लस प्लस में आएंगे। और ये लिखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कितना सुंदर सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें।